गोइंग टू टेल अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें बच्चों में थोड़ा डाउट होती है, वीडियो एंड तक देखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। परफेक्ट का मीन्स होता है पूर्ण, कंटिन्यूअस का मीन्स होता है कंटिन्यू, लगातार। तो इसको एक नाम से और जानते हैं हिंदी में, पूर्ण अपूर्ण काल, यानी कोई काम पूरा हुआ और फिर भी जारी होना पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे बेहतर तरीके से। मान लिया किसी लेबर को मैंने 10 फीट गड्ढा, कितने फीट, 10 फीट गड्ढा फिर खोदने को दिया। यह मान ली यहां से 10 फीट है, सपोज दैट 10 फीट गड्ढा खोदने को दिया। अब उसने एक वन टाइम में तो 10 फीट गड्ढा नहीं खोद पाएगा, समय लगेगा, थोड़ा टाइम इंटरवल होगा, समय अंतराल होगा। तो उसने मुझसे मांगा कि आप मुझे 4000 रुपये दे दीजिए, 4000 रुपये दीजिए, मैं आपका फिट खोद दूंगा, गड्ढा खोद दूंगा। मैंने आधा हाफ 2000 रुपये दे दिए। अब उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, 5 फीट तक गड्ढा खोदा उसने, 5 फीट गड्ढा उसने खोदा। अब मैं जब ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में गया, तो देखा मैंने क्या कि 5 फीट गड्ढा ही खोदा है और थोड़ा आराम कर रहे हैं। 5 फीट ही गड्ढा खोदा है, कायदे समझना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 5 फीट गड्ढा खोदा जब ऑब्जर्वेशन के बाद, तो ये क्या 5 फीट क्या है, उसने डन कर लिया। ये 5 फीट क्या है, उसने डन कर लिया। रेस्ट जो 5 फीट बचा है, रिमेनिंग 5 फीट, 5 फीट बचा है, उसको फिर खोदना है। तो ये क्या हुआ, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट का मतलब होता है 5 फीट गड्ढा उसने डन कर लिया, यानी खोद लिया, अभी 5 फीट उसको और खोदना है। यही है परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही है। आधा काम हुआ, आधा होना बाकी है, आधा काम हुआ, आधा होना बाकी है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाइज, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं काम, लंबे अवधि तक, इसलिए इसका नाम पड़ा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। यानी कोई काम जरा सा हुआ, जरा सा बाकी है, कोई काम डन हुआ आधा और आधा बाकी है। इस तरह गड्ढे का नमूना आपको दिया कि 5 फीट गड्ढा उसने खोदा, तो 10 और 5 रिमेनिंग पार्ट जो उसके है, रिमेनिंग 5 फीट अभी बाकी है। कहने का मतलब है 10 फीट गड्ढा एक ही घंटे में नहीं खुद जाएगा, 10 मिनट में नहीं खुद जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन उसमें ज्यादा है, टाइम रोल। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, समय अवधि होती है। जो समय अवधि होती है वो तो या तो फिर दो तरीके से, या तो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस, क्या लगाते हैं, सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं फॉर। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम अभी और अच्छे से समझेंगे, वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपको समझ में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द फार्मर्स हैव बीन doing work in their field, अब यहाँ पे जो है द फार्मर्स हैव बीन डूइंग वर्क इन देयर फील्ड, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अब हमें पॉइंट बताना पड़ेगा कब से काम करें, जो टाइम अवधि है, ड्यूरेशन है टाइम का, जो समय अवधि वो बताना पड़ेगा। तो अब अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की नजर से देखें, सुबह से मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह होती है ना, 24 घंटे में एक बार सुबह होती है, तो वो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, बता रखा है सुबह से। तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लिखेंगे सिंस। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको हम बताएंगे सुबह से, सुबह से। अभी और एग्जांपल आपको देंगे, क्लियर होगा। अगर यही लिखूं, Ramesh has been playing
मैच। रमेश हैज बीन प्लेइंग, क्योंकि रमेश के अकॉर्डिंग हैज बीन लगेगा, रमेश सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा। यहाँ पे फार्मर प्लूरल है तो हैज बीन, हैव का यूज होगा। तो रमेश हैज बीन प्लेइंग मैच डॉट 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 3 आवर्स। 3 आवर्स। अब ये 3 आवर्स को हमने पीरियड ऑफ टाइम में रखा है। 3 आवर्स को हम जोड़ेंगे ऐसे 1 घंटे 2 घंटे, कुल मिला के जो मैथ कैलकुलेशन है, मैथ का कैलकुलेशन इसमें लगता है। कैलकुलेट कर लिया टाइम को, 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा इक्वल टू 3 आवर्स। 1 प्लस 1 प्लस आवर, कुल मिला के कैलकुलेट करके हमने क्या बता दिया, 3 घंटे से। तो यह पीरियड ऑफ टाइम बना। तो हम क्या लिखेंगे, फार। क्या लिखेंगे, फार। फार 3 आवर्स, फार 3 आवर्स। और इसको डिजिट में लिखा है, आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं 3 आवर्स। समझ में आ रहा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये और 3 आवर्स क्या है, कैलकुलेट कर लिया गया, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये पता नहीं कौन से 3 घंटे, दोपहर के 3 घंटे, शाम, कुल मिला के कैलकुलेट करके बता दिया गया, गणना करके बताया, काउंट करके बता दिया, जोड़ जोड़ के बता दिया गया कि 3 घंटे जोड़ जोड़ के 1 प्लस 1 3 जोड़ के बता गया कितने घंटे हुए। टोटल टाइम कैलकुलेट करके बता दिया 3 आवर्स। 3 आवर्स टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं, केवल पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, उसका पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग से जो है वो खेल रहा है, टोटल टाइम नहीं बताया। जनवरी से यानी जनवरी में जो ईयर्स होते हैं, मंथ, वो 12 मंथ होते हैं। दिया 12 मंथ ईयर। एक ऑब्वियसली एक मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब जनवरी से ये नहीं बताया गया अप्रैल तक, ये बीच में जनवरी से लेकर अब तक। सिंस का मतलब होता है से अब तक, ये लास्ट से पास्ट से होकर प्रेजेंट तक आती है। और फार का मतलब होता है से तक, ये 3 घंटे से तक। इसका मतलब होता है मॉर्निंग से अब तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अच्छे से समझ आएगी। हमने लिखा आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। आई हैव वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, मैं अपनी जो प्रेजेंट जॉब है, मेरी वर्तमान नौकरी में कर रहा हूं, कब से, when my child was born, यानी जब, कब से, when my child was born, जब से मेरा लड़के ने जन्म लिया है, जन्म हुआ है मेरे लड़के का, तब से मैं अपनी वर्तमान नौकरी कर रहा हूं। तो ये when my child was born एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रखा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रखा है कि जब से, पॉइंट ऑफ टाइम बता रखा है। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, यानी जवानी से बुढ़ापा से, और जवानी से बुढ़ापा से ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जनवरी से लास्ट पार्ट, जब कभी लास्ट की बातें आती है, लास्ट से होकर प्रेजेंट तक, लास्ट से लेकर पिछले 2 वर्षों से। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि सिंस क्या शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से यह काम हो रहा है। और फार क्या मीन्स होता है, फार का यूज हम वहां करते हैं जब कुल मिला के कैलकुलेट कर लिया समय 3 घंटे से, 3 वर्षों से। और ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, जवानी, बुढ़ापा, बसंत, आटम, ये सब क्या है, 1946 10 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से काम हो रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना